एकांत का अर्थ है कि हजारों हजार हो, लेकिन उनके बीच में आप अनेकताओं का अंत कर दें। किसका? अनेकताओं का अंत कर दें, वही एकांत हो जाएगा। जब अनेकताओं का अंत आप कर देंगे तो वह एकांत हो जाएगा। उसी एकांत में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए अनेकताएं जहां हैं वहीं समस्याएं हैं, है ना। अच्छा, वो लोग व्यक्ति सल्फास खाता है तो सबके सामने खाता है कि एकांत में खाता है? वो लोग फांसी के फंदे पे झूलता है, एकांत में झूलता है कि बीच में समाज के बीच में, एकांत ही में? लेकिन वो एकांत नहीं होता, वहां अनेकताएं उसके मस्तिष्क में होती हैं। अनेकताएं उसके मस्तिष्क में उस समय होती हैं तो वो एकांत नहीं है। देखने में लगता है एकांत है, लेकिन अनेकताओं में वो घिरा हुआ था, अनेक समस्याओं में वो घिरा हुआ था। इसलिए उसने मौत को अंगीकार किया, स्वीकार किया। अनेकताएं बहुत हैं प्यारे, लेकिन अनेकताओं को यदि दूर करना है, अनेकताओं से अगर दूर होना है तो भगवान की कथा में आ जाओ, और कथा अगर सुन लोगे तो हजारों के बीच में भी बैठे होगे, कथा आपको अनेकताओं से दूर कर देगी, एकांत हृदय में स्थापित करके उस परमात्मा को स्थापित कर देगी। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए महाराज श्री दशरथ गुरु के पास गए, क्योंकि समाधान गुरुदेव करेंगे। कहे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। निज दुख सुख, दुख क्या था? वशिष्ठ जी ने कहा रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा महाराज इसलिए रो रहा हूं कि वेद सत्य है। हां, वेद तो सत्य है, परमात्मा सत्य है। कहां? परमात्मा तो सत्य है, लेकिन परमात्मा और वेद अगर असत्य बोलने लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या बोल रहे हो? दशरथ जी ने कहा महाराज ठीक ही बोल रहा हूं। इसी बात का तो दुख है कि परमात्मा भी असत्य बोल रहा है। कैसे? कहा जब मैं मनु के रूप में तपस्या कर रहा था, दशरथ जी ने याद दिलाई, जब मैं नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या कर रहा था, उस समय भगवान ने मुझे वचन दिया था। क्या वचन दिया था? चिंता मत करो, दान शिरोमणि कृपा निधि मैंने भगवान से मांगा था। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। हम आपके समान सुत चाहते हैं। बोलो यही मांगा था मनु जी ने? तो भगवान ने यही कहा था कि मेरे समान तो मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे समान मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो मनु जी ने कहा कि मैं आपको ही चाहता हूं, फिर आप ही सुत बन के आ जाओ। तो उस परमात्मा ने आश्वासन दिया था अभी नहीं, तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा, अयोध्या के सम्राट बनोगे, महारानी शत्रुपा कौशल्या बनेंगी, अयोध्या की महारानी बनेंगी, तब मैं सुत बन के आऊंगा। आप सरिस खोजहूं कहां जाई, नृप तव तनय होब में आई। नृप तव तनय होब में आई, मैं सुत बन के आऊंगा, निश्चित रूप से सुत बन के आऊंगा। महाराज दशरथ कहते हैं वो बात मुझे याद है कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं सुत बन के आऊंगा।
इसका मतलब है कि भक्तों के कारण भगवान सुत भी बन जाता है। क्यों भाई बन जाता? किसका? भक्तों का ही सुत बनता है। भक्त चाहे कि सुत बन के आओ तो भगवान सुत बन के आ जाता है। यही बात मैंने कही थी ना कि प्रेम यदि भक्त के अंदर है तो परमात्मा प्रेम के बंधन में बंध जाता है, और प्रेम के बदले जो भी भक्त चाहता है भगवान वह सब देने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेम में उपासना होनी चाहिए, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अब प्रेम में गिरावट कहाँ आ रही है? गिरावट यही आ रही है प्रेम में कि बोलो भैया संतान को माँ बाप ने प्रेम दिया कि नहीं? लेकिन संतान माँ बाप से तभी तक प्रेम करती है जब तक विवाह बंधन में नहीं बंधती। और विवाह बंधन में जैसे ही संतान बंधी, ईमानदारी से बताओ, घर में दीवार दूसरी खड़ी, बोलो उसी समय घर में दूसरी दीवार खड़ी और रसोई दूसरी बनी। बोलो बनी रसोई दूसरी कि नहीं? माँ बाप वो कहते हमारा क्या होगा? ऐसा है कि अकेले हम ही तो नहीं है, दूसरा भी तो बेटा है, उसकी भी तो जिम्मेवारी है। तो माँ कहती है कि बेटा इंतजार तो मैं उस दिन का कर रही थी कि मेरा बेटा बहू लाएगा घर में, और जब घर में बहू आएगी तो गरम गरम रोटी खिलाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी, और सिर में दर्द होगा तो बहू हमारे सिर में तेल लगाएगी, जब दर्द होगा तो सिर में तेल डालेगी, भूख लगेगी तो भोजन खिलाएगी, प्यास लगेगी तो पानी पिलाएगी। सोच तो मैं यही रही थी। अब वो बालक जो है इतना विवश हो गया कि वो अलग रहने के लिए मजबूर हो गया। बोलो हो गया अलग रहने के लिए मजबूर कि नहीं? इसका मतलब ये है कि उसका प्रेम मां से दूर हो गया, उसका प्रेम पिता से दूर हो गया। जो प्रेम माता पिता के प्रति था वो प्रेम पत्नी से जुड़ गया। बोलो जुड़ गया कि नहीं? इसका मतलब है कि प्रेम में गिरावट आ गई कि नहीं? अब पत्नी कह रही होगी कि महाराज जी ये धर्म है पति पत्नी का आपस में प्रेम करें। पति पत्नी आपस में कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। कौशल्या केकई सुमित्रा अपने पति से प्रेम करती। अगर हम अपने पति से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं संदेश दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी को पति से प्रेम नहीं करना चाहिए, पति को पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए। अरे पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम करें, लेकिन पति पत्नी दोनों मिलकर के माता पिता से प्रेम करें। प्यारे, ये है प्रेम का सच्चा स्वरूप। बोलो है ये प्रेम का सच्चा स्वरूप कि नहीं? इस प्रेम को, क्योंकि आज आप पत्नी हो, जब संतान हो जाएगी तो आपको मां का दर्जा मिल जाएगा। बोलो मां का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आपको मां का दर्जा मिलेगा तो आप भी तो आशा अपेक्षा करेंगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे। बोलो ये आशा अपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे? आज आप पत्नी के रूप में हैं, कल उसी परिवार में आप मां होंगी, आपको मां का सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पति पत्नी दोनों को मिल करके माता पिता के चरणों में प्रेम करना चाहिए, ये धर्म कहता है। एक बात मैं और कह रहा हूं, एक पक्षी बात मैं कभी कहता नहीं हूं। बात जितनी भी कहूंगा उतनी सबके कल्याण की कहूंगा, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे प्रपौत्र हो, कोई हो, सबका जिसमें कल्याण हो वैसी बात करूंगा। जीवन में एक ऐसा दिन आता है कि शास्त्र की सम्मति से प्रत्यक्ष रूप में एक नारी को परमात्मा मिलता है पति के रूप में। बोलो मिलता है परमात्मा कि नहीं? पति के रूप में उसको क्या मिलता है? परमात्मा मिलता है। और एकांत में नहीं मिलता है, 33 करोड़ देवताओं के समक्ष मिलता है।
मंडप के नीचे अग्नि भी साक्षी होती है, देवता साक्षी होते हैं, समाज के लोग साक्षी होते हैं, रिश्तेदार साक्षी होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? और सबको साक्षी बना करके तुम्हें एक परमात्मा मिल गया। वो इंसान के चोले में होता है, लेकिन भाव की भूमिका में वो इंसान नहीं, एक पत्नी के लिए परम भगवान होता है। बोलो होता है ना, पत्नी के लिए क्या होता है? भगवान होता है। और यहां तक संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेम, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन इस बात पर विचार किया कभी कि ये जो इंसान के रूप में मुझे परमात्मा मिला, भगवान मिला, ये भगवान दिया किसने? इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भगवान किसने दिया है मुझे? तो याद रखना, ये भगवान तुम्हारी सास ने दिया है तुम्हें। बोलो सास ने दिया है कि नहीं दिया है? ये भगवान, सास ने ये भगवान दिया है। अगर सास ना होती तो ये भगवान तुम्हें मिलता नहीं, चाहे जितने प्रयत्न कर लेती, लेकिन ये भगवान नहीं मिलता। ये सास की महिमा है कि ये भगवान तुम्हें दे दिया। सावधान, जिस सास ने भगवान दिया है, ईमानदारी के साथ बताओ, उस सास के प्रति, उस भगवान की मां के प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि भगवान की मां है वो, तुम्हारी सास, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन एक पक्षी बात लग रही होगी, अब सोच रही होंगी ये बैठी बैठी कि सास भी तो प्रेम करे बहू से, ये नहीं कि बहू ही सास से प्रेम करे। सास का भी धर्म कहता कि बहू से प्रेम करे। सास को भी कौशल्या बनकर प्रेम करना पड़ेगा। बहू यदि घर में आई है तो कौशल्या की दृष्टि यही है कि ये बहू नहीं, बेटी आई मेरे घर में। कौन आई है? बेटी आई है। और सीता जी का ये दृष्टिकोण है कि ये मेरी सास माता नहीं है, ये मेरी तो जन्म देने वाली मां से भी बड़ी माता है, इसलिए मेरा समर्पण इनके चरणों में होगा। बोलो भाई, ये कितनी सुंदर बात है, कितना प्यारा संतुलन है। इसलिए मैं कहता हूं, वधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुतरी की नाई। महाराज दशरथ स्वयं कह रहे हैं कौशल्या जी से। इसलिए बहू को तुम बेटी समझो, और बहू सास को केवल सास ना समझे, वो जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझे कि ये मेरी जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसने मुझे भगवान दिया है। क्या दिया है? भगवान दिया है। अगर ये विचारधारा सास बहू की हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उसी घर में राम का जन्म हो जाएगा। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर उसी घर में आ जाएगा। अगर ये विचारधारा बन जाए सास बहू की, ये विचार सास बहू में आ जाएं, तो निश्चित है कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे? सीता भी आएंगी घर में और राम भी आएंगे। राम सीता तो प्रेम के कारण आते हैं, संपत्ति के प्रभाव से नहीं आते हैं सीताराम जी, किसी पद के प्रभाव से नहीं आते हैं सीताराम जी। सीताराम जी तो भक्ति के प्रभाव से आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? इसलिए ऐसी भक्ति होना चाहिए कि सास बहू में ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि बहू जो है सास को अपनी जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ ले, और सास बहू को बहू ना मान करके बेटी मान करके बेटी के दृष्टिकोण से स्वीकार कर ले कि ये मेरे घर में बेटी आई है। अच्छा, इसमें एक फायदा और है। क्या फायदा है? हर मां अपनी बेटी से प्रेम करती है। ऐसी संसार में कौन मां है जो अपनी बेटी से प्रेम ना करती हो?
हर माँ प्रेम करती। अच्छा, माँ ये भी सोचती है कि मेरी बेटी अभी मेरे पास है, लेकिन एक दिन ये ऐसा आएगा कि हमसे दूर होगी। बोलो भैया, जब उसके हाथ पीला करने का समय आता है तो वो बेटी दूर होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब बेटी दूर होने लगती है तो मां का एक ही भाव बन जाता है, क्या? कि हे भगवान, जिस तरह से मैं बेटी को प्यार दे रही हूं, जिस घर में ये बहू बन करके जाए, उस घर में इसको बहू नहीं बेटी के समान प्यार मिले। बस यही मेरी मांग है, यही मेरी प्रार्थना है। तो इसका मतलब है कि आप भगवान से यही मांग रही हो कि मेरी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाए, उस घर में उसे बेटी का प्यार मिले, बेटी मान के रखा जाए। तो कल्पना करो, यदि आप ऐसा मानोगी, यदि ये विचारधारा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी कि आप दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आई है, अगर आप उसे बहू ना मान के बेटी मानोगी, तो आपकी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाएगी, उसे बहू नहीं, वहां बेटी ही मान करके प्यार दिया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरे की बेटी बहू बन के आई, उसे बेटी मानना पड़ेगा। अगर इस तरह का संतुलन बन गया तो निश्चित रूप से राम जी को आना ही आना है, किसी रूप में राम को आना ही आना है। अथवा आप करके आएगी, राम का आदर्श लेकर के आएगी, आपकी संतान महान बनेगी। इसलिए कहता हूं कि विचारों में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ यही तो कह रहे हैं, गुरुदेव मनु के रूप में वचन दिया था, मैं मनु था, उस समय परमात्मा ने मुझे वचन दिया था कि आप सरिस खोजहूं कहां जाई, नृप तव तनय होव में आई। मैं बेटा बन के आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ते दशरथ कौशल्या रूपा। और ये बात केवल मुझसे ही नहीं कही, ये बात 33 करोड़ देवताओं से भी कही थी। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नर भेसा। तुम्हारे कारण मैं नर बन रहा हूं, नारायण से क्या बन रहा हूं? नर बन रहा हूं। लेकिन नर बन के आऊंगा कहां? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। और तिनके ग्रही अवतरी हो जाई। क्यों भाई, संदेह तो नहीं है? स्पष्टीकरण हो गया, अब कोई संदेह नहीं बचा, स्पष्टीकरण हो गया, क्लियर हो गया कि तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। लेकिन किनके ग्रह अवतरी हो जाई? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मुझसे कहा नैमिषारण्य में, और संत महात्माओं से भगवान शिव को साक्षी करके कहा कि मैं नारायण से नर बनूंगा। लेकिन नर तो बनूंगा, लेकिन अयोध्या के सम्राट के यहां पुत्र बन के आऊंगा। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक नहीं आया। अच्छा बोलो, पुत्र के लिए रो रहे कि परमात्मा के लिए? पहले ये बताओ, हैं? परमात्मा के लिए रो रहे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई ये कहे कि 60,000 साल की उम्र में रो रहे, तो याद रखना, परमात्मा भले ही पुत्र बन के आवे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो अंतिम श्वास तक हो जाती है। जब व्यक्ति मरने लगता है, बोलो मरने लगता है, तब परमात्मा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? परमात्मा के आने का संबंध अवस्था से नहीं है, परमात्मा के आने का संबंध तो आस्था से है। आस्था यदि अंतिम श्वास तक रहेगी तो परमात्मा मृत्यु के क्षण भी आ सकता है। तो अब संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुन लो, आगे बहुत स्पष्टीकरण है, बड़ा क्लियर है। देखो भैया, 1 घंटे लेट कथा शुरू हुई। कथा होनी थी 3 से 6,
लेकिन आप लोग पता नहीं लेट क्यों आते हो। हम लेट नहीं आते हैं, हम तो लेटे ही रहते हैं बगलई में। क्यों भाई, हमारे ठहरने की तो यही व्यवस्था है। हमको कोई 1-2 किलोमीटर से आना है, हम बगल में ही लेटे, लेकिन लेटे लेटे देखते रहते कोई आया कि नहीं आया। वो हमारी खिड़की है ना, सामने सब दिखाई देता। मंच, ऐसा मंच बनाया कि जहां मेरा विश्राम स्थल है, मेरी आसन पड़ी है, उनको सामने ही दिखाई देता है मंच। तो हम लेटे ही लेटे देखे रहते कोई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आ जावे तब हम पहुंचे। तो तुम लोग लेट क्यों चलते हो, क्यों लेट आते हो? तुम जल्दी आने की कोशिश करो तो हम जल्दी आ जाएं। कथा लेट शुरू हुई तो कथा लेट तक चलेगी, समझ रहे हो कि नहीं? कथा लेट शुरू हुई है तो कथा लेट तक चलेगी। जल्दी 3 से 6 कथा का नियम है, टाइम है, मैंने घोषणा भी की थी। तो 3 बजे आ जाओ, तब तो कथा 3 बजे शुरू होगी। लेकिन 4 बजे आप लोग आए तो कथा 4 बजे से के बाद से प्रारंभ हुई, समझ रहे कि नहीं? मैं तो आने के लिए तैयार बैठा रहता हूं। अब कथा जो है लेट तक चलेगी। अभी 6 बजा है, कथा 7 बजे तक कहूंगा, ठीक है ना? कथा 7 बजे तक कहूंगा। वैसे 6 तक कहता अगर 3 बजे आ जाते, और लेट आए हो चाहे तो 7 बजे तक, 1 घंटा बढ़ जाएगी कथा। कथा तो पूरी कहनी पड़ेगी। ये व्यवस्था तुमने लाखों लाख रुपया खर्च किए हैं, कई सालों से प्रयासरत रहे तुम लोग, और फिर हम कथा कहने में कोताही बरत दें तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, लेकिन तुम यदि समय से नहीं आओगे तो कथा, जितने लेट आओगे उतनी ही लेट कथा हो जाएगी। हाँ, सारा रहेगा, इसलिए प्रयास करो कि समय से आया जाए। वैसे बहुत अच्छा वातावरण है, शीतल वातावरण है, हवाएं भी तेज नहीं है। क्यों भाई? बहुत आनंद से। पहले ही दिन थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन अब तो बहुत बढ़िया माहौल बन गया है, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। और शांति से, वैसे तो बहुत शांति है, थोड़ी बहुत नहीं है, काफी शांति है, परम शांति है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ बैठी हैं, बहुत शांत बैठी हैं। नहीं, ये कहाँ शांत बैठती इतनी संख्या में आ जाएं, है नहीं, ये शांत नहीं बैठती, लेकिन यहाँ आश्चर्य है कि शांति से बैठी हैं और बड़े प्रेम से सुन रही हैं। 2 बैठ जाएं एक साथ तो शांति से नहीं बैठती। वो बतियाएंगे जरूर, बातें जरूर करेंगे, निश्चित बात करेंगे, कुछ नहीं होगा तो यही, और बहन क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आजकल, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काय का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस भी होता ना कई प्रकार का। काय का बिजनेस कर रहे हैं? उन्होंने तो शक्कर, घी, तेल, गुड़, चावल, इन सब का धंधा शुरू कर दिया है। खान पान, अच्छा अच्छा, खान पान दोनों, हाँ, कह खान की व्यवस्था है, खान पान। तुम्हारे क्या करते हैं? कह हमारे तो पान ही पान की व्यवस्था किए हैं, खान कुछ नहीं है। अरे पान में क्या करते हैं, कौन सा धंधा? बोले शराब के ठेकेदार हैं पूरे जिले के। बोलो, एक का पति चीनी बेच रहा है, गुड़ बेच रहा है, क्यों भैया, घी बेच रहा है, तेल बेच रहा है, और एक का पति शराब बेच रहा है पूरे जिले में। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे कितने हैं? गुड़, तेल, चीनी, चाय वाली ने कहा कि हमारे बच्चे हैं 4। बच्चे क्या करते? कहे बस पूरा धंधा बिजनेस की जो आमदनी हुई बच्चों में ही तो लगा दी। 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं। बोले 4 करते क्या हैं? बोले 4 बच्चे, 2 बच्चे डॉक्टर हो गए हैं और 2 बच्चे मास्टर हो गए हैं। अरे बहुत बढ़िया रहा, तब तो धंधा साकार हो गया। क्यों भाई? 2 डॉक्टर और 2 मास्टर। अच्छा, तुम्हारे क्या करते हैं? बोले जिले में पूरे शराब की सप्लाई करते हैं। अरे बच्चे कितने हैं? बच्चे तो हैं 8। 8 हैं? कहे हाँ, क्योंकि शराब का धंधा है, होश होवे तब ना।
बोले बच्चे 8, अरे 8 है तो करते क्या है? कहे 4 सेंट्रल जेल में और 4 फरार। अरे राम 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 राम। अच्छा बोलो भैया, ऐसे तो बिना संतान के ठीक है कि नहीं? कि 4 सेंट्रल जेल में पड़े हों, 4 फरार हों। तो समस्या इस बात की है कि आश्चर्य है, ये कथा का प्रभाव है। कथा सुनने में जिस तरह से भाव भंगिमा होनी चाहिए, भाव मुद्रा होनी चाहिए, वो पूरा असर मात्र शक्ति पर आ गया है। मन की एकाग्रता है, आपस में शांति से बैठ के कथा सुन रही हैं, यही तो सभा का सच्चा स्वरूप है, यही है संस्कारों की पहचान। इसलिए सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वशिष्ठ जी महाराज से यही तो कहा महाराज दशरथ ने कि भले ही मैं 60,000 साल का हो गया हूं, लेकिन गुरुदेव सारी दुनिया ये समझ रही है कि दशरथ संतान मांगने गया है। दशरथ संतान मांगने नहीं, भगवान को मांगने गया है। भगवान ने कहा था कि मैं संतान बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा, इसलिए वो पुत्र बन के आ जाए, लेकिन भगवान को मांगने के लिए आया हूं। किसको मांगने? भगवान को मांगने। अच्छा बोलो भैया, बिना गुरु की कृपा के भगवान मिल सकता है क्या? कौन ऐसा माई का लाल हुआ है जिसने बिना गुरु की कृपा के भगवान को प्राप्त कर लिया हो? गुरु की कृपा होती है तभी भगवान मिलता है। तो आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मंत्रियों के परामर्श की जरूरत नहीं है, मुझे पत्नी से भी परामर्श की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु से परामर्श करने की जरूरत है। इसलिए आज मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, गुरु चरणारविंदों में आया हूँ, आपसे परामर्श ले रहा हूँ। क्या वो परमात्मा मुझसे झूठ बोला था? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोला था। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी, प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी, प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी। धीरज रखो। परमात्मा को प्राप्त करना है तो धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि परमात्मा प्राप्ति का आश्वासन आपने कथा में दिया था जगत गुरु जी, आप कथा कह के चले गए, अभी तक नहीं मिला। सावधान, आपको परमात्मा का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? आज लोग रिश्तेदारों का इंतजार करते हैं, आज लोग मित्रों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन समस्या यही है कि लोग परमात्मा का इंतजार नहीं करते। बोलो करते क्या? नहीं करते। परमात्मा के आने का इंतजार करो। इंतजार करोगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। है? पत्नी मायके चली जाए और फोन पर तुम बात करो कि कब आओगी, तो कहती है कि मैं परसों प्रातः 8 बजे की बस में बैठूंगी और चलूंगी 2 घंटे के अंदर अंदर मैं बांगर मऊ बस स्टैंड पहुंच जाऊंगी। बांगर मऊ बस स्टैंड। तो तुमने मोटर तारीख समझ ली, सुन ली, समय मिलान कर लिया। अब परसों वो चलेगी, वो आज से ही सोच रहे परसों इतने बजे चलेगी, इतने बजे आएगी, उतरेगी, यहाँ टाइम से पहुंचना है मुझे। कितनी ललक है, कितनी लालसा है। और तुम परसों पहुंच गए, कै बजे? 10 बजे पहुंच गए बांगर मऊ।
अब नहीं आई वो 10 वाली बस से, 8 बजे चलनी थी, 10 बजे आना, नहीं आई। अब तुम फोन लगा रहे हो, फोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क फेल। तो तुम कह रहे हो कि 10 बजे नहीं आई तो 12 बजे तो जरूर आएगी। 12 बजे भी नहीं आई वो। अब तुमने फिर फोन लगाया, नेटवर्क फेल, काम ही नहीं कर रहा नेटवर्क। अब क्या करोगे? तुमने कहा 2 बजे तो जरूर आएगी, 2 बजे नहीं आई। तुमने कहा 4 बजे जरूर आएगी, तुमने कहा 4 बजे नहीं आई तो फिर 6 बजे जरूर आएगी। लेकिन लास्ट बस आई, फिर भी वो नहीं आई। लेकिन तुमने निराशा नहीं उत्पन्न की, तुमने कहा आज नहीं आई तो कल जरूर आएगी। बोलो, पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम विश्वास है कि नहीं? तुम्हें विश्वास है कि आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी, और परसों नहीं आई तो बरसों में आएगी ही। हमें विश्वास है। पत्नी के आने का इंतजार करते हो, मित्रों के आने का इंतजार करते हो, रिश्तेदारों के आने का इंतजार करते हो, और सब पर विश्वास भी करते हो, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हो। इंतजार करते रहना, विश्वास रखो परमात्मा एक दिन जरूर मिलेगा, उसका इंतजार करते रहना। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले यही कहा है, इंतजार करो। क्या करो? इंतजार धरहूं धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। धीरज रखो, वो परमात्मा आएगा जरूर। और एक बात बताएं, हुई है सुतचारी, अकेले नहीं 4, वो अपने साथ 3 और लेके आएगा। दशरथ जी बोले, महाराज हमसे तो कहा था कि मैं आऊंगा। मैंने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत का, आप सरिस खोजों कहां जाई, नृप तो तनय हो में आई। एक वचन है, मैं आऊंगा। वशिष्ठ जी बोले, तुमसे कहा था मैं अकेले आऊंगा, और मुझसे कहा था मैं 3 को और लेके आऊंगा। कहे आपसे भी कहा था? कहे हाँ, हमसे कहा था, तभी तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि आएगा, वो आएगा, आएगा निश्चित। कहे आपसे कब कहा था? बोले, जब भगवान शंकर ने कहा देवताओं से, महात्माओं से कि सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करोगे तो परमात्मा जरूर आएगा। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता, सामूहिक रूप से जब प्रार्थना की तो प्रार्थना में फिर वह परमात्मा आश्वासन देने लगा कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ओ कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। हम अकेले नहीं, 3 को साथ में लाएंगे, हम समेत 4 होंगे। तो 4 होंगे, ये मुझसे कहा। जन दर्पह मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मुनि सिद्धों में हम स्वयं खड़े थे। वशिष्ठ जी बोले, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धरो धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। 4 आएंगे, चिंता मत करो। अच्छा बोलो भैया, भगवान अपने साथ में 3 को और लेके आया कि नहीं? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 हैं। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो दशरथ, अंतिम श्वास तक भी वो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी अब तुम आर्त होकर के आए हो, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि परमात्मा मुझे जल्दी प्राप्त हो। तो जल्दी प्राप्त अगर परमात्मा हो सकता है तो अपने नगर में यज्ञ कराओ, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा अवश्य आएगा। अपने नगर में यज्ञ कराओ। बोलो, तुमने अपने गांव में यज्ञ कराने का संकल्प लिया कि नहीं? किस लिए संकल्प लिया है? कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाएं यज्ञ के माध्यम से। और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि अपने नगर में यज्ञ कराओ, अयोध्या में यज्ञ कराओ। यज्ञ होगा
तो निश्चित है यज्ञ के माध्यम से वो परमात्मा अवश्य ही आएगा। देखो भाई, संतान के आने का संबंध शरीर से है, बोलो है कि नहीं? संतान के आने का संबंध किससे है? शरीर से। लेकिन भगवान के आने का संबंध तो यज्ञ से है प्यारे। बिना यज्ञ के भगवान नहीं मिल सकता है। यज्ञ स्वयं यज्ञ स्वरूप है वो, इसलिए यज्ञ से ही वो परमात्मा प्राप्त हो सकता है। यज्ञ की तैयारियां हुई साहब? अच्छा बोलो, यज्ञ की तैयारियां हुई कि नहीं? भगवान को आना है, यज्ञ की तैयारियां हुई। आपके यहां भी तो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के माध्यम से ही कथा हो रही, कथा के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भैया एक बात बताएं, यज्ञ हो रहा है, समस्त ग्रामवासी भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम गुरु वशिष्ठ की भूमिका में आके यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। भगवान कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए हम प्रवचन के माध्यम से आप सबको रहस्य बता रहे हैं। भगवान कैसे मिल सकते हैं। यज्ञ की तैयारियां हुई। गोस्वामी जी कहते, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, 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 पुत्र काम सब जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भैया शुभ यज्ञ, यज्ञ तो शुभ ही होता है, लेकिन यज्ञ अशुभ भी होता है। आप कहो महाराज अशुभ? हाँ, अशुभ यज्ञ किसने किया? दशरथ जी ने शुभ यज्ञ किया और दशमुख ने अशुभ यज्ञ किया। बोलो किया कि नहीं? दशमुख ने अशुभ यज्ञ किया और दशरथ ने शुभ यज्ञ किया। वशिष्ठ के माध्यम से शुभ यज्ञ हुआ। नाथ करे रावण एक जागा, ओ सिद्ध होए नहीं मरे अभागा। ये अशुभ यज्ञ है। मैं ना मरूं और सबको मारूं, इसके लिए यज्ञ कर रहा है। देखा आपने? मैं सबको मारूं और मुझे कोई ना मारे, मैं ना मरूं। बोलो भाई, ये शुभ यज्ञ है कि अशुभ यज्ञ है? जल्दी बोलो। है? ये अशुभ यज्ञ है कि मैं सबको मारूं और मुझे कोई ना मारे और मैं कभी ना मरूं, इसके लिए यज्ञ कर रहा है। ये अशुभ यज्ञ है, तामसी यज्ञ है। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन दशरथ जी ने भगवत प्राप्ति के लिए याद रखना शुभ यज्ञ किया है। आप सब भी ग्रामवासी, भगवान की पैसारी ग्रामवासी, भगवान की प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु याग कर रहे हैं। यही है शुभ यज्ञ प्यारे। 21 कुंडात्मक शुभ यज्ञ है। 21 कुंडात्मक। हाँ, 21 कुंडी हो रहा है ना। ये शुभ यज्ञ है। अयोध्या में भी शुभ यज्ञ हुआ है। श्रृंगी ऋषि आदि आदि ऋषि मुनि महात्मा आए। देखो भैया एक बात बताएं, यज्ञ हो और उसमें महात्मा ना आए तो फिर वो यज्ञ सफल नहीं है। महात्मा ना आवे तो यज्ञ सफल नहीं है। लेकिन आपने महात्मा को आमंत्रित किया है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आ गए इसलिए सफल हो रहा है यज्ञ। आपने महात्मा को आमंत्रित किया है और शुभ यज्ञ की सफलता का यही स्वरूप है, यही प्रमाण है कि जिस यज्ञ में संत आ जाते हैं और संत वाणी से
सत्संग हो जाता है तो होमात्मक यज्ञ के साथ साथ संत वाणी से ज्ञान यज्ञ भी हो जाता है प्यारे। तो ये एक यज्ञ नहीं, दो दो यज्ञ हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ये संत वाणी से आपको ज्ञान यज्ञ सुनने को मिल रहा है। तो ज्ञान यज्ञ, अच्छा बोलो, ये जितने भी इस ज्ञान यज्ञ में सुंदर सुंदर संकेत सदाचरण के मिल रहे हैं, बोलो इन्हीं शुभ संकेतों से ही भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? इन्हीं शुभ संकेतों से भगवान प्राप्त होंगे। तो भैया बात यह है कि आप सब जो है प्रेमी नेमी हो, आप सब कथा के प्रेमी नेमी स्नेही हो। भगवान आने वाले हैं, यज्ञ के माध्यम से आने वाले हैं।